हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सी राज ककवानी और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 50 के बारे में। सो सेक्शन 50 स्पीक्स अबाउट इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। फ्रेंड्स, इस सेक्शन में एक अमेंडमेंट लाया गया था ऑन 1 अगस्त 2019। ठीक है, सो द अमेंडमेंट वाज प्रपोज्ड ऑन 1 अगस्त 2019 बट इट हैज बीन मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 सितंबर 2020। तो आइए जानते हैं कि क्या था ये अमेंडमेंट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हैं और आपने मंथली रिटर्न फाइलिंग के लिए ऑप्ट कर रखा है तो आपको जैन मंथ का रिटर्न 20th फेब तक फाइल करना रहता है। मान लीजिए आपने इस रिटर्न को फाइल किया 25th फेब को, मतलब आपने रिटर्न फाइलिंग में डिले किया 5 डेज का। सो फ्रेंड्स, एज पर CGST एक्ट द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न इज ऑल्सो द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब आपको टैक्स कब तक पे कर देना था? 20th फेब तक। आपने टैक्स कब पे किया होगा? 25th फेब को। तो इस केस में आपने टैक्स पेमेंट में 5 डेज का डिले किया तो आपको 5 दिन का इंटरेस्ट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा ऑन पेंडिंग टैक्स अमाउंट। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है 1000 और आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस है 900 रुपीज। सो जब सेक्शन 50 अमेंड नहीं हुआ था तो उसके पहले क्या प्रोविजन था? सो प्रोविजन ये कहता था कि जो आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है यानी कि 1000 रुपए जो कि आपकी ग्रॉस लायबिलिटी, उस पे आपको एट द रेट ऑफ 18% गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन सेक्शन 50 में जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट था विच वाज प्रपोज्ड ऑन 1 अगस्त 2019, उसमें यह कहा गया कि आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भले ही 1000 रुपए है लेकिन 900 रुपए इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जमा है। तो आपका जो नेट लायबिलिटी है, मतलब जितना टैक्स आपने थ्रू कैश लेजर पे किया, यानी आउटपुट टैक्स इज 1000, योर इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस इज 900, सो योर नेट लायबिलिटी, द टैक्स टू बी पेड बाय यू इन कैश लेजर comes to ₹100 और आपको इस 100 रुपए पे ही इंटरेस्ट पे करना है। So before this amendment, interest on delayed payment of tax was required to be paid on the gross liability, whereas after the amendment, interest on tax is to be paid on the net liability, that is the amount you pay to the government through your electronic cash ledger. So आपने कैश लेजर से कितना अमाउंट पे किया? 100 रुपीज। इंटरेस्ट रेट कितना है? 18%। कितने डेज का डिले किया? 5 डेज का। तो आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो कितना बनता है? 0.25 रुपीज। सो 25th फेब को जब आपने रिटर्न फाइल किया होगा तो आपने गवर्नमेंट को 100 रुपीज टैक्स प्लस 25 प्लस 0.25 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पे किया होगा। सो दिस वॉज द प्रोविजन। नाउ लेट अस डिस्कस सम क्वेरीज रिलेटेड टू दिस प्रोविजन। सो क्वेरी नंबर 1 is this amendment retrospective in nature? फ्रेंड्स, जब ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया तो इसके बाद कई सारे हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आए, जीएसटी काउंसिल के कुछ रिकमेंडेशंस आए और ये ऑर्डर्स और रिकमेंडेशंस ये कहते थे कि इस अमेंडमेंट को रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर होना चाहिए। मतलब जिन लोगों ने अभी तक इंटरेस्ट पे किया है ऑन डिलेड पेमेंट, उनको नेट लायबिलिटी पे ही इंटरेस्ट पे करना चाहिए था। यानी 1 जुलाई 2017 से जितने भी इंटरेस्ट पेमेंट्स हुए हैं वो सारे नेट लायबिलिटी पे होने चाहिए थे। तो 1 अगस्त 2019 को जब ये अमेंडमेंट प्रपोज हुआ और 1 सितंबर 2020 को इसको इन इफेक्ट लाया गया, इट बिकेम इफेक्टिव ऑन 1 सितंबर 2020। तो इस पीरियड के बीच में हाई कोर्ट के ऑर्डर्स और जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए लोगों ने जो इंटरेस्ट पेमेंट किया वो पूरा इंटरेस्ट पेमेंट नेट टैक्स लायबिलिटी पे किया। मतलब जितना अमाउंट उन लोगों ने कैश लेजर से पे किया उसी अमाउंट पे लोगों ने इंटरेस्ट पेमेंट किया। बट फ्रेंड्स, व्हेन दिस अमेंडमेंट वाज मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 सितंबर 2020, गवर्नमेंट क्लेरिफाइड दैट द बेनिफिट ऑफ दिस अमेंडमेंट विल बी अवेलेबल नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली बट प्रोस्पेक्टिवली। मतलब आप 1 सितंबर 2020 के बाद से जो भी रिटर्न फाइल करेंगे, केवल उन्हीं रिटर्न्स में, अगर आपने डिले किया है रिटर्न फाइल करने में या टैक्स पेमेंट में डिले किया है तो केवल 1 सितंबर 2020 के बाद की गई डिले में ही आपको नेट टैक्स लायबिलिटी पे इंटरेस्ट पे करना है। सो क्या ये अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव है? नहीं, ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है।
Now let's discuss the second query. The second query is, will recoveries be made for the past periods? मतलब जिन लोगों ने 1 सितंबर 2020 से पहले ही अगर टैक्स पेमेंट में डिले किया था, तो उन लोगों ने अगर नेट टैक्स लायबिलिटी पे इंटरेस्ट पे किया और ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो गवर्नमेंट क्या उन लोगों से रिकवरी करेगी कि आप ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे जो इंटरेस्ट बनता है वो हमको पे करो? तो गवर्नमेंट कहती है कि पास्ट पीरियड के लिए कोई रिकवरीज नहीं की जाएगी, चाहे आपने ग्रॉस पे किया हो या नेट पे किया हो। आपने नेट अमाउंट पे भी पे किया है, यानी जितना आपने कैश लेजर से गवर्नमेंट को पे किया उतने ही अमाउंट पे अगर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है तो गवर्नमेंट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और पास्ट पीरियड्स के लिए कोई भी रिकवरी नहीं की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, नवंबर 2019 का रिटर्न आपको फाइल करना होता है 20 दिसंबर तक। आपने फाइल किया 28 दिसंबर को, मतलब आपने किया 8 डेज का डिले। आपकी ग्रॉस लायबिलिटी थी 2000, इनपुट टैक्स क्रेडिट था 1500 और आपकी नेट लायबिलिटी मतलब अमाउंट टू बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर था 500 रुपीज। तो आपको इंटरेस्ट अगर आपने 500 रुपीज पे किया है बिफोर 1 सितंबर 2020, तो गवर्नमेंट आपसे कोई इंटरेस्ट रिकवरी नहीं करेगी। सो लेट्स डिस्कस द थर्ड क्वेरी। सो द थर्ड क्वेरी इज, विल एक्सेस इंटरेस्ट बी रिफंडेड टू दोज हु पेड इट ऑन ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी? मतलब हमारे एग्जांपल में ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी थी 2000 और आपने 1 सितंबर से पहले जो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी थी उस पे इंटरेस्ट पे किया है। मतलब जो दिसंबर वाला हमारा एग्जांपल था उसमें 20 तारीख तक आपको रिटर्न फाइल करना था, आपने रिटर्न फाइल किया 28 तारीख को, तो 8 दिन का डिले किया और 8 दिन के डिले का 18% के हिसाब से इंटरेस्ट आपने पे किया 2000 रुपए पे। लेकिन आपको पे किस पे करना चाहिए था? 500 रुपीज पे। तो क्या गवर्नमेंट आपको रिफंड देगी जो आपने एक्सेस इंटरेस्ट पे किया? तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर हम लॉजिकली सोचें तो 1 सितंबर 2020 से ही इस अमेंडमेंट को इफेक्टिव बनाया गया। मतलब 1 सितंबर 2020 से पहले दिस वाज ओनली अ प्रपोज्ड अमेंडमेंट, इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ योर लॉ। तो फ्रेंड्स, 1 सितंबर 2020 के पहले जिन लोगों ने ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे इंटरेस्ट पे किया है उन्होंने सही किया है एज पर लॉ। लेकिन अब इस अमेंडमेंट को इफेक्टिव बनाया गया 1 सितंबर 2020 से, तो इसके बाद ही लोग नेट टैक्स लायबिलिटी पे इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। मतलब कैश लेजर से जो अमाउंट पे किया उस पे इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। तो इस लॉजिक से अगर हम जाएं तो किसी को भी एक्सेस इंटरेस्ट जो उन्होंने पे किया है उसका रिफंड नहीं मिलेगा। सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेरी। सो क्वेरी नंबर 4 इज, will this benefit be available only if I do delay in filing of return or even if I miss an invoice and incorporate in GSTR 3B of next month? मतलब मान लीजिए आपने जैन का रिटर्न था, फेब 20 को फाइल नहीं किया, आपने कब फाइल किया उसको? 20 फेब को। तो क्या इस केस में मुझे नेट टैक्स लायबिलिटी पे अगर मैं इंटरेस्ट पे करूंगा तो चलेगा? चलेगा। लेकिन मान लीजिए जैन का एक इनवॉइस था, आपने टोटल 10 इनवॉइस इश्यू किए थे, उसमें से एक इनवॉइस आप GSTR 1 और GSTR 3B में इनकॉर्पोरेट करना भूल गए। फिर आपको याद आया तो इस इनवॉइस को आपने इनकॉर्पोरेट किया मई के रिटर्न में, मान लीजिए मई 2020 के रिटर्न में। तो मुझे क्या इस केस में नेट अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना है या ग्रॉस अमाउंट पे? ये जो इनवॉइस का आपने मिस कर दिया, इनवॉइस को जैन के रिटर्न में मिस कर दिया और आपने मई में इनकॉर्पोरेट किया, तो क्या इस केस में जो इनवॉइस का जो अमाउंट है, जो इनवॉइस का जो टैक्स अमाउंट है, क्या उस पे आपको नेट अमाउंट पे टैक्स पे करना है या ग्रॉस अमाउंट पे? तो फ्रेंड्स, अगर आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो बेयर एक्ट पढ़ के तो यही लगता है कि ये जो बेनिफिट आपको दिया गया है वो दिया गया है केवल इन केस ऑफ डिले ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। मिसिंग ऑफ इनवॉइस के केस में आपको यह बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा लगता है अभी बेयर एक्ट पढ़ के। अगर गवर्नमेंट इस पे आगे कोई क्लैरिफिकेशन इशू करती है तो डेफिनेटली हम इस पे एक और वीडियो बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, द लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट टू नोट इज द बेनिफिट विल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्स एंड इंटरेस्ट पेएबल at the time of proceedings initiated under section 73 and 74 of CGST Act। ये इंटरेस्ट पेमेंट आपको वॉलंटरीली करना है। अगर आपने रिटर्न फाइलिंग में डिले किया तो इंटरेस्ट पेमेंट आपको वॉलंटरीली करना है, टैक्स पेमेंट आपको वॉलंटरीली करना है।
अगर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया और डिपार्टमेंट ने अगर आपको नोटिस इशू कर दिया, आपके खिलाफ अंडर सेक्शन 73 एंड 74 में डिमांड एंड रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी, और फिर अगर आप इंटरेस्ट और टैक्स पेमेंट करते हैं, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट ग्रॉस लायबिलिटी पे ही पे करना होगा, नेट लायबिलिटी पे आप इंटरेस्ट अमाउंट पे नहीं कर सकते। So friends, this is all about section 50. If you have any queries or any suggestions, please state them in the comment.